कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार आगे आई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत ऐसे बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी। 18 साल की उम्र तक हर महीने वजीफा मिलेगा और 23 साल की उम्र होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके भविष्य के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। बच्चों की पूरी पढ़ाई और रखरखाव का खर्च पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन उठाएगा और जिसके तहत केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी का भी खर्च सरकार उठाएगी। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा लोन दिलाने में सरकार मदद करेगी। लोन के ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा और इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के जरिए 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड से होगा। तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है कि अब केंद्र सरकार ऐसे बच्चों की मदद करेगी और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। 18 साल तक उन्हें वजीफा मिलेगा। 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। फ्री में शिक्षा मिलेगी। उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। दरअसल कोरोना काल में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया और खासतौर पर माँ बाप का साया उनके सिर से उठ चुका है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है और आपको पूरा ये जिस तरीके से मदद दी जानी है अनाथ बच्चों को वो ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 10 लाख का फंड भी मिलेगा 23 साल की उम्र होने पर। इसके साथ ही साथ पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। स्कूल यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी का खर्चा भी सरकार उठाएगी। उच्च शिक्षा के लिए सरकार लोन लेने में भी मदद करेगी। आप सबको ध्यान होगा, हमने बच्चों के कल्याण के लिए वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, या तो एक पहले से नहीं था, एक की बाद में मृत्यु हो गई, जो अनाथ हो गए। और मैं अनाथ इसलिए नहीं कहूंगा कि अपने रहते कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है। हम लोग काय के लिए, हमारे रहते कोई बच्चा अनाथ नहीं रह सकता, इसलिए उनके लिए योजना बनाई और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी पीएम केयर फंड से ऐसे बच्चों की परवरिश और बाकी चीजों के लिए एक और स्कीम की घोषणा की है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, इसके साथ ही साथ हमारे साथ इंदौर से अंशुल जुड़ गए हैं, जबलपुर से करण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, ऐसे कई बच्चे हमने देखे कोरोना काल में जिनके अपने उनको छोड़कर चले गए, माँ बाप का साया सर से उठ गया, तो ऐसे बच्चों की मदद के लिए अब सरकारें आगे आई हैं। बिल्कुल दिव्या, एमपी की शिवराज सरकार ने पहले ही ये घोषणा किया था कि जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और शिक्षण का पूरा शुल्क सरकार उठाएगी। इसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। निश्चित तौर पर जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौर में खोया है, उनके लिए एक अच्छी खबर है और उन्हें काफ़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से अब इन्हें 18 साल की उम्र तक मुफ्त में शिक्षा दी जाने वाली है। इसके बाद 23 साल की उम्र के बाद 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीएम केयर फंड से दी जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा अगर इन्हें लेना है तो इसके बाद लोन भी दिया जाएगा और लोन का जो ब्याज होगा वो सरकार उठाएगी। तो एक बड़ी राहत मिलने वाली है। शिवराज सरकार पहले भी ये कहती आई है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका खर्च सरकार उठाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ये योजना लाई गई है, जिसके बाद पीएम केयर फंड से काफ़ी पैसे इसमें खर्च किए जाएंगे। जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाएगा। उन्हें उनके जो पढ़ाई का जो पूरा खर्चा है, जो उसका पूरा केंद्र सरकार ने खाका तैयार किया है। पढ़ाई की सामग्री से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी रूपरेखा मोदी सरकार
सरकार ने तैयार किया है। तो इस महामारी के दौर में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है और जिनके ऊपर कोई साया नहीं है, अब उनके लिए सरकार सामने आई है। एमपी की चाहे शिवराज सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, दोनों ही सरकारें लगातार अब इन बच्चों के लिए काम करने के लिए आगे आई हैं। बिल्कुल, रायपुर का रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, क्योंकि कई ऐसे हमने बच्चों को देखा जिनके देखभाल करने वाला कोई नहीं था और उनके अपने भी उनको छोड़कर चले गए थे। ऐसे में मदद का हाथ बढ़ाया है अब सरकारों ने। केंद्र सरकार ने भी बाकायदा इसको लेकर कहा है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सिर्फ वहीं तक की उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, जब तक वो बालिग हो जाते हैं तब तक उनकी देखभाल ऐसे ही होती रहेगी, फिर चाहे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो या फिर शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, पीएम केयर फंड से जो एक बड़ी मदद, या यूं कहे कि एक अभिभावक के तौर पे जिस तरह से बच्चों को ख्याल रखने की कोशिश हुई है, इसे अपने आप में एक बड़ी पहल केंद्र सरकार की कही जा सकती है। इस लिहाज से भी क्योंकि इस महामारी के वक्त में, कोरोना महामारी के वक्त में हजारों ऐसे परिवार हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो ऐसे सैकड़ों परिवार होंगे जिसमें किसी ने अपने अभिभावक को खोया है, किसी ने अपने घर के मुखिया को खोया है, किसी बच्चे ने अपने दोनों अभिभावकों को मतलब माता पिता को खो दिया है। ऐसे भी परिवार होंगे और ऐसे में तब जबकि उनका ख्याल खुद पीएम केयर फंड से केंद्र सरकार रखे तो उनके लिए एक बड़ी बात हो जाती है। न सिर्फ इसमें पढ़ाई का खर्च बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी चिंता। 18 साल तक के बच्चों की 5 लाख तक के आयुष्मान योजना का लाभ, ये अपने आप में एक बड़ी बात उनके लिए है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसलिए भी ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में लगातार कांग्रेस की सरकार भी और कांग्रेस पार्टी भी पीएम केयर फंड को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है। उस वक्त में ये जिस तरह की रिलीफ देने की कोशिश की गई है वो भी इस बात को दर्शाता है कि पीएम केयर फंड्स की जो राशि है वो शायद ऐसे ही व्यवस्थाओं के लिए रखी गई है कि एक ऐसा वर्ग जो आगे चल के देश का भविष्य होने वाला है उसे कैसे सहूलियतें प्रदान की जाए, उसकी कैसे स्वास्थ्य की चिंता की जाए और उसका कैसे ख्याल रखा जाए, कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा हो। और शायद यही सब तमाम मंशा को लेकर इस तरह से ये व्यवस्था करने की कोशिश केंद्र सरकार की है और एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास और करण का रुख कर लेते हैं। करण, वाकई में ये जो पहल की गई है सरकारों की तरफ से, इसकी सराहना जितनी कम की जाए उतना ही हम कहेंगे कि बहुत हद तक लोगों को राहत भी मिलेगी। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं कोविड के काल में और उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, उस फैसले को लोग भी सराह रहे होंगे खास तौर पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात कही ये पूरी तरह वाजिब नजर आ रही है क्योंकि ये जिस तरीके से पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत ये एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के जीवन और उनके भविष्य के लिए कारगर सिद्ध होगी जिनके सर से उनके माता पिता का साया उठ चुका है। और ऐसी स्थिति में वो काबिल बन सके और काबिल बनने के साथ में उनका भविष्य सुनिश्चित हो और उसके साथ में जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वह अपना आगे का जीवन जी सकेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान, ये तमाम चीजों का ध्यान इस महत्वपूर्ण योजना के तहत रखा गया है। और जैसा कि चाहे हम अपने प्रदेश की बात करें, सूबे के मुखिया सीएम शिवराज ने भी इस चीज को लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करी है, लेकिन केंद्र के माध्यम से जब ये पूरी व्यवस्था की गई है, ऐसे में चूंकि ये महामारी ने पूरे देश को जकड़ा है, देश में कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं, ऐसे में तमाम राज्य जो हैं वो अभी इस व्यवस्था को बनाने की प्लान कर रहे हैं। लेकिन केंद्र के माध्यम से जो योजना पूरी तैयार की गई है और उसका खाका तैयार कर लिया गया है, उसके जरिए पूरे देश भर के बच्चे इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और चूंकि यदि मैं मात्र अगर जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर में लगभग 600 लोग जो हैं वो इस महामारी की चपेट में आने के बाद अपनी जिंदगी को गंवा चुके। और उन जो लोगों की जिंदगी गई है उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे आज अनाथ हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो व्यवस्था की गई है, चाहे उनको 18 वर्ष तक की उम्र तक उनको एक मासिक आर्थिक मदद की व्यवस्था हो, चाहे 23 वर्ष की उम्र होने पर उनको 10 लाख रुपए का एक बड़ा फंड उनको उपलब्ध होने की स्थिति हो, तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो इसमें तैयार की गई हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जिनका आज वर्तमान समय में कोई नहीं है, उनकी शिक्षा प्रभावित हो सकती थी, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता था। और सबसे बड़ी बात ये देश के भविष्य है और इनका भविष्य प्रभावित ना हो, इसको लेकर ये पूरी व्यवस्था तैयार की गई है। और ऐसे में अब लोग भी इस चीज को बेहद सराह रहे हैं और हमारी जो भी आसपास के लोगों से भी इस विषय में चर्चा रही है, उन्होंने भी इस बात को सराहा है। इन्होंने स्पष्ट किया है इस बात को
कि ये व्यवस्था जो की है केंद्र सरकार ने, वो कहीं ना कहीं देश के भविष्य के लिए एक बड़ा ही नींव का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल करण, आप बने रहिएगा और अंशुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और उसी भविष्य को संवारने के लिए ये पहल की गई है, किस तरीके से इस फैसले को वहां के लोग ले रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस प्रकार से यह फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो बड़ी चिंता थी, जो कि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना काल में नहीं रहे हैं, उन बच्चों के अब आगे भविष्य का क्या होगा। और जब अब केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक जो चिंता इन बच्चों को लेकर थी, वो पूरी तरह से खत्म हुई है। और हमारी जब लोगों से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि लगातार राज्य सरकार के जो योजना बन के सामने आई थी वो तो ठीक ही थी, लेकिन जब केंद्र सरकार इस प्रकार की योजना बनाती है तो उससे बच्चे को कहीं ना कहीं सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। और जिस प्रकार से एक लंबी अवधि तक की योजना जो केंद्र सरकार ने लागू की है, उससे काफी हद तक ये जो बच्चे हैं इनके भविष्य को ठीक से संवारा जा सकेगा। और जब इन बच्चों के भविष्य की चिंता की बात आएगी तो केंद्र सरकार की इन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ जो मिलेगा वो भी इनके भविष्य के लिए सहायता देगा। साथ ही यहाँ के लोगों ने भी कहा कि इस तरह की योजनाएं जो है इनका क्रियान्वयन भी अगर पूरी तरह से किया जाएगा तो इन बच्चों के भविष्य को लेकर अब किसी प्रकार की चिंता जो है वो लोगों की नहीं रहेगी। और आगे पढ़ाई को लेकर भी जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कहा है कि जो ब्याज होगा उसमें भी केंद्र सरकार जो है मदद करेगी पीएम केयर फंड से, तो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा को लेकर भी जो चिंता थी इन बच्चों के भविष्य में, वो भी अब पूरी तरह से समाप्त हुई है। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। उधर को